Jungle. यस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, आइए जानते हैं उनसे ही उनका परिचय क्या है और आज वो क्या कारण है कि उन्हें हमसे वार्तालाप करने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। नमस्कार सर, आपका नाम? अरविंद सिंह। सर, आज आप हमारे स्टूडियो आए, क्या कारण था, क्या आपको यहाँ आना पड़ा है? बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन एटा के अंदर बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो सफाई। एटा शहर में पहले की अपेक्षा अब सफाई काफ़ी कम हो गई है और बहुत गंदगी और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं धूल और उसका प्रकोप हो गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ जो कि जनरली इन दिनों में होती हैं उससे आदमी बहुत पीड़ित है। इस वजह से हमने सोचा कि चलिए एक बार आपसे मुलाकात करके आपको कुछ समस्याएं बताएं। सर, आपने सफाई को लेकर बात की कि सफाई पहले से अपेक्षा अब ज्यादा गंदगी है, तो क्या कारण है कि पहले की अपेक्षा अब गंदगी ज्यादा हो रही है? देखिए, इसका कारण तो नेचुरल सी बात है कि प्रशासन ही हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से और कुछ नगर पालिका की तरफ से कुछ कमियां हैं जिनको दूर कराने की ज़्यादा जरूरत है। जैसे कि आप अगर देखें तो ठंडी सड़क पे जो पेट्रोल पंप है उसके सामने उन्होंने एक जलावघर टाइप में बना रखा है, जिसमें आए दिन इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है और वहां से निकलना तक दूभर हो जाता है। जगह जगह आप देखें, हमारे यहाँ पे एक शिव मार्केट है, केमिस्टों का ही है पूरा। तो पूरे दिन में जब सुबह वो सफाई करने आता है और हमारे यहाँ से सफाई करके जब वो पूरा बाहर लेके जाता है तो या तो हम खुद ही उठवाएं उसको तो उठता है, वरना फिर वो कई कई दिन वहाँ पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें होती हैं। मतलब सफाई करने वाले कूड़ा उठा के नहीं ले जाते, नगर पालिका की यहाँ कभी कई बार हमने नगर पालिका में कहा भी है कि भाई किसी ऐसे आदमी को डेवलप कर दीजिए। नगर पालिका में आपने किससे कहा था? हमारे यहाँ पे हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमने चेयरमैन प्रतिनिधि से कहलवाया था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए तो आपको जो है किसी न किसी एक कारण को डेवलप करना पड़ेगा जो कि आपका सारा कूड़ा बाहर ला के डाले और हम जो आपका पैसेज है उसमें से जो हम बाहर कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं उसमें से नहीं उठा सकते। मतलब जो मार्केट का कूड़ा हम लोग बाहर रख देते हैं उसको नहीं उठाएंगे? उसको नहीं उठवा सकते। क्यों? उसका कारण ये तो वही बता सकते हैं। हमारा काम था उन तक मैसेज पहुंचाना। जब ये सब नहीं हुआ तो फिर मजबूरी में हमें ही एक आदमी हायर करना पड़ा और जो कि आज की डेट में आता है वो अपनी गाड़ी लेके आता है, कूड़ा उठाता है, उसको हम हर महीने पैसा देते हैं और उसको तो ये दर्शकों को देखिए कि नगर पालिका की कितनी कमी आ रही है कि मतलब खुद पार्टी को नगर पालिका कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है। अब जो भी सफाई कर्मी है, चाहे वो नगर पालिका का हो या बाहर का हो या संविदा पे हो, उसको पैसा देना पड़ रहा है अपना ही कूड़ा उठवाने के लिए। और भी जानकारी जानते हैं भैया से। और कई बार जैसे कि नगर पालिका जब उसकी नालियों की सफाई कराती है तो वहाँ के कर्मचारी आकर दुकानों के आगे, कई बार मेडिकल स्टोर के आगे, कई बार मार्केट के आगे और पूरा का पूरा वो सारा का सारा जो कीचड़ है वो वहाँ इकट्ठा कर देते हैं और जब उनसे कहो कि आप इसको उठाइए तो फिर वो पैसा मांगते हैं। सर, जो आपने आदमी हायर किया है वो नगर पालिका का है या कौन है? नहीं, प्राइवेट है, लेकिन वो अपनी एक गाड़ी लेके आता है। अब वो नगर पालिका की गाड़ी है या उसके किसी मिलने वाले की गाड़ी है या हमें नहीं, नगर पालिका की गाड़ी आती है।
मतलब गाड़ी लेके आता है वो, और फिर वो बताता है कैसे मैनेज कर रहा है हमको कैसे कर रहा है, नगर पालिका से क्यों कर रहा है, या अपनी गाड़ी से आता है, ये हमारी नॉलेज में। सर जो कि आप बता रहे हैं जो गंदगी की नालियों से निकाली जाती है उसको उठाने के लिए पैसा मांगा जाता है, वो कौन मांगता है? वो तो जो कर्मचारी आते हैं, जब उनसे कहें कि साहब ये इसको आप 2 या 3 दिन बाद इसको उठा के और गाड़ी में ले जाइए, तो कहते हैं कि नहीं, अगर आप हम तो अभी नहीं उठा पाएंगे, आपको अगर इतना पैसा दें तो हम उठाएंगे। ये कई बार मेरे पास केमिस्टों की कई शिकायतें आती हैं, तो कई बार जब जल्दी होती है या नुकसान हो रहा होता है, दुकानदार का तो देता है। सर इससे बीमारियां फैलने का भी तो बहुत चांसेस रहते हैं। रहते ही है, और खास करके वो तो कही है आपके थोड़ा सा राज्य सरकार का अच्छा हो रहा है कि योगी जी का के लाइट और वो सब अच्छी आ रही है, वरना जितने भी इस टाइप के वो होते हैं, गंदगी होती है, उससे जो आप मच्छर और उसकी वजह से मलेरिया और उसकी जो ज़्यादा चांस रहते हैं, तो लाइट वाइट आती है तो इस वजह से रात रात में आदमी आराम से और वो सो जाता है, कम हो गया। वरना इनके अगर बस चले तो मेरे समझ में तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ। सर किनका बस चले? इन द सेंस के नगर पालिका जिस हिसाब से नगर पालिका काम कर रही है और यह नगर पालिका के कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनको हिसाब से देखा जाए तो बीमारियों का गढ़ हो जाएगा। मतलब क्या नगर पालिका को प्रशासन को करना चाहिए कि ये बीमारियां ना फैलें? कुछ ना करे, केवल और केवल रेगुलरली और टाइम टू टाइम जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको उठवाते रहें, जो सड़क पे धूल उड़ती है उसके लिए थोड़ा पानी का छिड़काव कराते हैं। ये थोड़ा बहुत अगर इनिशिएटिव नगर पालिका ले ले तो मेरे ख्याल में काफी कुछ सुधर जाए। सर जैसे आपने बाबा कहा कि पेट्रोल टंकी के सामने कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उससे बदबू आती है, तो उसमें क्या करें नगर पालिका के? कूड़ा तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, वो कहाँ जाए? हम ये कहते हैं कि कूड़ा पड़े, ठीक है, कूड़ा अगर आज इकट्ठा हुआ तो कल अगले दिन उसको उठा लिया जाए। 4-4 दिन कूड़ा पड़ा रहता है और उसके बाद में 4 दिन बाद में गाड़ी आती है, या उनको लगता है कि अब ये एक पूरा टोला भर के हो गया है या ट्रॉली के लायक हो गया है, तब वो उठा के ले जाते हैं। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है। अगर रोजाना के रोजाना उठे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मेरा कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम अगर वो इनिशिएटिव ले, रेगुलरली वो उठता रहे पूरा और वो सारी चीजें होती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। बीमारी आधे से ज्यादा खत्म हो जाएंगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और आप लोगों के पास नहीं आना पड़ेगा हमें दवा लेने। हाँ, हमारा तो खैर व्यापार ऐसा है कि हम तो कभी ये आपस में ये सोच भी नहीं सकते कि हमारा व्यापार बढ़े, क्योंकि हमारा व्यापार बढ़ने का मतलब है कि बीमारियां नहीं कर सकते और व्यापार नहीं करें। नहीं सर, हर किसी का एक सीजन आता है, एक दौर आता है। आपका कौन सा दौर चलता है जब दवाइयाँ अच्छी बिकती हैं? एक जमाना था, एक टाइम था ऐसा, जब गर्मियाँ आती थी उस टाइम में डायरिया और ये सब होता था, लेकिन अब आदमी इतना जागरूक हो गया है कि अब ये सारी चीजें बंद हो गए, दूसरे टाइम की इतनी बीमारियां हो रही हैं। अब वो सीजन वाला जो टाइम होता है ना, 12 महीने एक साइड होता है। सर एटा में डॉक्टर्स बहुत हैं, मेडिकल कॉलेज खुल गया है, उसके बाद भी आज मारामारी रहती है, क्या करें? देखिए, एटा में डॉक्टर बहुत हैं, ये तो कहना ठीक नहीं है। मेडिकल कॉलेज खुल गया है नो डाउट, क्योंकि वो अभी खुला है तो अभी उसमें उतने ज़्यादा डॉक्टर या आप कह सकते हैं कि अनुभवी डॉक्टर नहीं है। नहीं सर, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए तो आगरा रेफर कर देते हैं, अलीगढ़ रेफर किया जाता है, या प्राइवेट भी नहीं उसको हाथ लगा पाते। एटा का ये दुर्भाग्य रहा है, मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से तो ये एटा का दुर्भाग्य है कि अगर रात को अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो जाए तो आपको इनिशियली भी कोई वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि रात को 11-11:30 बजे के बाद कोई डॉक्टर अपना दरवाजा नहीं खोलता। इमरजेंसी में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। इमरजेंसी में आप जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, आपको देखा उन्होंने तुरंत आप एम्बुलेंस में डालें, उनको आ गए। तो ये तो एटा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ कभी भी डॉक्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो शहर में जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो तो बहुत उंगलियों पर गिने चुके हैं।
जो अच्छे डॉक्टर हैं और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। और मेडिकल कॉलेज आया तो मेडिकल कॉलेज अभी चूंकि अभी अभी खुला है तो उसमें भी एक दिक्कत है कि अगर कभी भी कोई किसी तरह का केस हो जाए तो उसको तुरंत ऑफर कर देते हैं उसको आता है। सर आज एटा में काफी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, एक कहीं तो एक मार्केट की तरफ बाहर की तरह आई है। जैसे सिद्धार्थ ने कहा था मैंने एटा में बहुत डॉक्टर, जब हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं इसका मतलब डॉक्टर्स नहीं देखिए मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है और बाढ़ सी आ रही है हॉस्पिटल्स की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके उसको देखें तो वहां पे बाहर नाम तो बहुत बड़े बड़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं, लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते। एक हल्का फुल्का पढ़ा लिखा या एक कंपाउंडर टाइप एक आदमी आपका इलाज करता है, बाकी का अगर आप देखें तो वहाँ डॉक्टर्स गिने चुने एक दो हॉस्पिटल्स में ही हैं। बाकी जितने जो बाढ़ जी आ रही है उसमें डॉक्टर्स क्वालिफाइड आपको नहीं मिलेंगे। सर जैसे कि अगर रात को किसी मरीज को कहीं परेशानी आ जाए तो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां मरीज को एटा ले जाया जा सके और जहां उसका तसल्लीपूर्वक एक अच्छे डॉक्टर से इलाज हो सकता है, क्योंकि आप केमिस्ट हैं, आप इस लाइन से हैं सर। मैं इस मामले में आपसे यही कहूंगा कि एटा का दुर्भाग्य है और एटा में अगर रात रात में कभी कोई दिक्कत हो जाए तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि वो आपकी जान बचा सके या इनिशियली आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे सके जो कि आप आगरा तक भी पहुंच जाए, कोई भी ऐसा वो नहीं। और जो हैं डॉक्टर्स वो रात को एंटरटेन नहीं करते। तो सर ये तो कहेंगे एटा का दुर्भाग्य ज्यादा ही है कि मरीज चाहे मर जाए मगर डॉक्टर उठ के नहीं आए, ये जबकि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। लेकिन इसमें मैं डॉक्टर्स का दोष भी नहीं मानता, क्योंकि पिछले कई सालों से एटा के अंदर जो रात को डॉक्टर्स देख लेते थे और वो बेचारे अपनी पूरी मेहनत से और मरीज को देखते थे, कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कोई मरीज मर गया तो उस डॉक्टर के हॉस्पिटल पे या उन डॉक्टर्स की दुकानों पे इतना ज्यादा तोड़ फोड़ और वो हो जाती थी तो फिर डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया कि जब हम रात को नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एटा का ये भी कारण है क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स रात को नहीं देखते। सर तब जो आप कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ कर देते हैं, जब प्रशासन आपके पास अगर कोई ये बात होती तो आप प्रशासन पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आती है, उससे पहले सारे काम हो जाते हैं। जब पुलिस और प्रशासन तो तब काम करेगा ना जब उसी टाइम कोई वारदात ना हो। अब जब तक उन्होंने इलाज किया इधर मरीज एक्सपायर हुआ, उधर उन्होंने लेके डॉक्टर की मारपीट कर दी, तोड़फोड़ कर दी और कई बार फिर FIR वगैरह करके और बाद में डॉक्टर को नेगोशिएट करते हैं कि साहब आप इतना पैसा दे दो मरीज को हम आपके खिलाफ नहीं लेंगे। तो इस टाइम की सर प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए कि ऐसा ना हो? इसके लिए और सर एक बात कहूँगा, हर समय मरीज ही दोषी नहीं होता, ये मैं अपनी भी कहूँगा, कहीं ना कहीं डॉक्टरों में भी कमी हो सकती है कि मरीज मर जाता है। देखिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि कई बार डॉक्टर्स की भी कमियां रहती हैं, लेकिन आप ये तो मानिए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता। नहीं सर, अभी आपने कहा था कि कोई से हॉस्पिटल चले जाओ और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, एक कंपाउंडर या एक पढ़ा लिखा बंदा उसको ट्रीट करता है, इलाज करता है। अगर उस पढ़े लिखे बंदे से अगर कोई बात हो जाती है, हम तो उसको डॉक्टर ही मानते हैं कि भगवान है, क्योंकि जो डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहा है, मरीज देख रहा है, अगर उससे कोई बात हो जाती है तो फिर क्या? उसमें मैंने आपको बताया ना कि जो जिस टाइप के जो हॉस्पिटल्स जो लगातार खुल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। तो सर ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल है, वही उद्यम होता है, वही वारदात होती है, वही सीज होते हैं, तो 4 दिन बाद खुल जाते हैं। ये तो है, ये तो प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं या कमजोरी कह सकते हैं, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बात तो अपनी जगह सही है और ये सबको मालूम है कि आज किसी भी हॉस्पिटल में सील लगती है, 4 दिन बाद वो फिर से चालू हो जाता है। तो है, अब इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, भ्रष्टाचार कह सकते हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो आप भी मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार है? नेचुरल सी बात है। योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात होती है, उसके बाद अब देखिए सारा कुछ है ना योगी जी करें या ऊपर का मैंने आप अगर देखें
तो योगी जी ऊपर से आदेश कर सकते हैं, योगी जी ऊपर से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन जो धरातल पे जिनको देखना है, अगर वो लोग सही नहीं है तो उसमें योगी जी या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभी आपने कहा था कि योगी जी की वो है कि लाइट मिल रही है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, जहाँ मरीज बीमारियां कम हो रही है, लाइट ना मिले, गर्मियों में आदमी बीमार पड़े। तो ये योगी सरकार है, इस जितने भी कारनामे आप गिना रहे हैं ये सब योगी सरकार में ही हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी सरकारों में होते हैं आज जो वर्तमान है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो स्थितियां हमारे मेडिकल उससे रिलेटेड है, उसमें नो डाउट कि हॉस्पिटल्स के साथ में जो ये नए नए कुत्ते की तरह हो गया है हॉस्पिटल, उसमें ये प्रॉब्लम है कि आज आप शिकायत करें या आज कोई केस हो जाए तो वो जाते हैं वहाँ, सारी पूरी प्रक्रिया करते हैं और सीज करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद जब आप देखते हैं तो वो फिर से बच जाते हैं। ये तो है, ये आज की बात नहीं है, ये जमाने से चला रहा है। सर जैसे आपने अभी कहा था कि गंदगी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, पहले से ज्यादा हर चीज की बढ़ोतरी हो रही है, जाम की स्थिति भी एक बहुत है, तो प्रशासन क्या करे कि जाम की स्थिति ना हो पाए, क्योंकि एम्बुलेंस अगर कहीं फंस जाए तो उस मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है। उसमें सबसे पहले तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बस स्टैंड पे जो बसेस का जो जमावड़ा रहता है वहाँ पे, और रोडवेज बसें जो बाहर 3-3, 4-4, 5-5 बसें लगातार खड़ी रहती हैं और दोनों साइड खड़ी रहती है, उसकी वजह से जाम। सर वहाँ प्रशासन ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके ट्रैफिक वाले लगे हुए हैं, उसके बाद ट्रैफिक लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे बस स्टैंड के बराबर में चौकी है, उसके बावजूद भी आप देखें तो वहाँ लगातार इतनी लाइन से। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रिलिंग जो आपका ये जिसको बोलते हैं मिनी मेट्रो, हाँ मिनी मेट्रो, इनकी ये जो है कहीं पे भी घुस जाते हैं, इतनी मात्रा में है और ये जो प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद नहीं रहता, होमगार्ड जरूर वहाँ खड़े रहते हैं और वो होमगार्ड के बस की बात है नहीं, वो सारी चीजें मेंटेन करना है और उनको टैकल करना। तो इस वजह से जाम की स्थिति बहुत ज्यादा एकदम खराब है और बहुत ज्यादा जाम रहता है। दूसरा अगर आप देखें तो एनक्रोचमेंट बहुत है, दुकानें अगर आप देखें तो दुकानों पे जीटी रोड पे ही हम लोग देखते हैं कि जितनी दुकान उनके अंदर है उतनी वो बाहर सड़क पे लगाते हैं। तो ये जो एनक्रोचमेंट है इससे बहुत दिक्कत है। सर इस बात पे आपका टोकूंगा थोड़ा सा, ये जीटी रोड की बात नहीं, ये केमिस्टों की भी बात है सारी और मार्केट की भी बात है। हाँ केमिस्टों को भी आपको कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री के आप अध्यक्ष हैं तो केमिस्ट्री की भी दुकान से ज्यादा बाहर होगा। अगर जहाँ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो मैंने देखा है, केमिस्टों के दुकानों पे अगर आप देखोगे तो केमिस्ट का भी अपना काउंटर बाहर नहीं लाता, या उसके बाद में कोई ऐसी दवाएं नहीं होती जो वो बाहर रख ले। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे शेड लगाना हो उन्हें तो वो आगे शेड वेड लगा देते हैं, उसमें हम सर मैं उसके साथ जाम की भी स्थिति, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, वो जो मोटरसाइकिल वगैरह आती है केमिस्टों के बाहर खड़ी होती है, आगे तेज से ज्यादा वो भी जाम लगाती है। वो भी अतिक्रमण पे ही होगा, क्योंकि केमिस्टों के पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी हो सके, जो वहाँ खड़ी करके आदमी जाम ना लगे। आदि दिक्कत यहाँ से भी आती है, बिल्कुल आती है। और दूसरा जो आज की डेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों के लिए कोई स्टैंड नहीं है। आप ठंडी सड़क पे देख लें, जीटी रोड पे देख लें, प्राइवेट गाड़ी वाले अपनी अपनी गाड़ियाँ, कार या जो टैक्सी होती है उनको साइड से लगा के उनको जाम लगा देते हैं। सर ये इस पे तो कहूँगा ना, ट्रिली वालों के लिए भी कोई स्टैंड नहीं है, टेम्पो वालों के लिए भी स्टैंड नहीं है, रिक्शा वालों के लिए भी कोई स्टैंड नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और खास करके ये जो ट्रिली वाले हैं इनके लिए तो इनको अलग अलग ट्रिलियों के लिए अलग अलग जगह के लिए वो करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा, वरना ये जाम की स्थिति बहुत मुश्किल है। दर्शकों ये थे हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, बने रहिए आप मेरे साथ।